करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उभयचायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। इस भवतरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार और अपन स्वाध्याय कर रहे हैं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। और अगला इसके अंतर्गत अगला टॉपिक अपना आया है केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। तो कल अपनी बात हुई थी कि ऐसा जानता है कि मैं तो एक शुद्धात्मा हूं, अन्य को जानने से क्या, है ना। तो अपने को ऐसे विचार क्या बोल रहे हैं, यदि निर्णय हो अनुभव हो तो बेस्ट है। मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय से त्रिकाली ध्रुव रूप अपने को जाने तो बेस्ट है, परंतु इसको निर्णय नहीं है और ऐसे विचार में संतुष्ट है। विचार करता मैं ऐसा विचार कर लूं ना तो बस हो गया काम। ख्याल में आई बात। और स्टार्टिंग में ज्यादातर ऐसे ही सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं कि जब पढ़ते हैं सुनते हैं, सुनना ध्यान से, तब तो ऐसा लगता है हाँ हम आत्मा है आत्मा है, और जब कोई घटना घटित होती है तो गुस्सा आ जाती है, फिर हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, तब तो आत्मा याद ही नहीं आती। ख्याल में आ रही है। हम उस संबंधी विचार करना चाहते हैं, हमें आत्मा है, अरे अपन तो आत्मा है, तो ऐसा विचार आ गया ना तो बस बढ़िया हो गया। यहाँ कह रहे हैं विचार नहीं चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु हूं मैं एक, ये निर्णय चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वो जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो चिंतन ही नहीं चलता, तो अगर चिंतन चल जाए तो ठीक है। हमने द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु नक्की नहीं की। आ रही बात ख्याल में। कुछ अंतर है दोनों बातों में। तो चिंतन चल गया, याद आ गई, तो अब आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि भाई देखो याद आने लगी, यही ठीक है। पहले तो याद भी नहीं आती थी, अब याद ही आने लगी, अब तो चिंतन चलने लगा। ये सब आगे बढ़ाने के लिए बात है। मूल में मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मनुष्य हूं, द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु नक्की नहीं हो, और जैसे चिंतन चल भी जाए या अन्य चिंतन चलते थे, ये चिंतन चल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। वस्तु नक्की नहीं की है कि मेरी भी यहाँ पे एक एग्जिस्टेंस है, मेरी भी सत्ता है। एक ज्ञानमयी वस्तु एक सत्ता है। हमारी बात ख्याल में ऐसा। सो कह रहे हैं कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है, निर्णय नहीं करता भिन्न वस्तु है। यहाँ पे यहाँ दो चीजें हैं, द्रव्य अपेक्षा बोलो तो दो चीजें हैं यहाँ पे।
है ना, तो वो नक्की नहीं करता। यहाँ है तो एक ही, है तो एक ही, और बस चिंतन कर लो क्या, मैं तो आत्मा हूं। देखो दो न्यारी न्यारी सत्ता है, एकदम न्यारी न्यारी सत्ता है। जैसे दूध पानी न्यारी न्यारी सत्ता है, ऐसे न्यारी न्यारी सत्ता। जानने वाला अलग है, और ये उद्गल मेड, ये इंद्रिय शरीर अलग है, तो न्यारी न्यारी सत्ता। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है। अब ये ऐसे ही अपने को, अब दिन भर तो विकल्प होते हैं, खाने पीने उठने बैठने दया दान के भाव तो होते रहते हैं, है ना। और वो भाव जानने में सबको ही आते हैं, ज्ञानी अज्ञानी सबको जानने में आते हैं। तो जैसा आगम में कहा है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, तो ये कह रहा है मुझे बंध नहीं हो रहा। देखो, तथा ज्ञानी के आश्रय बंध नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। अब ज्ञानी को बंध नहीं है ऐसा जो आगम में कहा है, पहले तो वो समझो उसका क्या मतलब है। ज्ञानी को बंध नहीं है मतलब ज्ञानी को संसार वाला बंध नहीं है, ज्ञानी को मिथ्या तो अनंतानुबंधी का बंध नहीं है। लेकिन जो गुणस्थान हो, चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान बंध नहीं है, पांचवे में प्रत्याख्यान नहीं है, छठवे में संजुलन बंध नहीं है, छपक श्रेणी आरोहण में बंध नहीं है, छपक श्रेणी आरोहण में भी बंद है, जितनी जितनी कषाय रह गई है। तो यहाँ पर ये कहना है कि ज्ञानी को कौन सा बंध नहीं है, मिथ्यात अनंतानुबंधी बंध नहीं है। और ये क्या कह रहा है, मैं तो टोटल निराश्रय भी हो गया, है ना। इसलिए इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय ही नहीं रहा। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, उसको कोई भय नहीं हुआ। देखो, ज्ञानी को ज्ञानी को भय होता है कि नहीं, सब जगह स्यादवाद है। तो ज्ञानी को भय होता है कि हाँ होता है। ज्ञानी निर्भय होते हैं, हाँ निर्भय होते हैं, विवक्षा है। मेरा कोई बिगड़ जाएगा सुधर जाएगा, मैं जन्म जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, तो निर्भय रहते हैं। लेकिन जितनी कषाय है उससे बंद होगा, तो उस कषाय को मिटाने का अभ्यास रखते हैं। ख्याल में आ रही है बात। मुनिराज को भी प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि होते हैं, भय नहीं हो तो काय को हो, परिणाम बिगड़ने का भय रहता है उनको। ख्याल में आ रही है बात। और अज्ञानी, अज्ञानी को निर्भय कह रहे हैं। अज्ञानी वो भी निर्भय रहता है, कैसे, कैसा निर्भय, उसे कोई चिंता नहीं है, परिणाम बिगड़ने का कोई भय नहीं है, खोटी गतियों में जाने का कोई भय नहीं है, वो भी निर्भय है, अज्ञानी भी निर्भय है। तो अज्ञानी भयभीत रहता है, मर नहीं जाऊं मर नहीं जाऊं, मेरा कुछ हो नहीं जाए। सात भय होते हैं अज्ञानी को, जो सात भय अज्ञानी को होते हैं वो ज्ञानी को नहीं होते। उनको परिणाम बिगड़ने का भय रहता है, बंधन का भय रहता है, और इसको परिणाम बिगड़ने का बंधन का कोई भय नहीं है। तो दोनों में घटित हो रही है भय और निर्भय। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा सो स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य है। देखो कितनी गजब की बात है। समय सार जी में कलश है,
सम्यक दृष्टे भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञानी को निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। अज्ञान और द्वेष नहीं होता, ज्ञान होता है। अपने को परिपूर्ण जानते हैं, अपने को अविनाशी जानते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? अपने को परिपूर्ण जानते हैं, अविनाशी जानते हैं, ये ज्ञान। और ऐसा जानने पूर्वक पर से विरक्त रहते हैं। अपने में संतुष्ट हैं तो पर से विरक्त हैं। जो अपने में संतुष्ट नहीं होता वो पर से विरक्त नहीं होता। और जो अपने में संतुष्ट है कि मैं परिपूर्ण हूं तो उसको वैराग्य शक्ति होती है। ख्याल में आ रही है बात? तो वैराग्य शक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? फिर कहा है, फिर कहा है, क्या कहा है? अब ये पूरा कलश है ना। 136 में ये कहा और 137 में ये कहा। अर्थ स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ। अज्ञानी क्या कहता है? निश्चयवासी, स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने। संग में देखते होंगे ना, ऐसे भी लोग मिलते होंगे, तो उन्होंने लिखा है ऊंचा मुंह फुलाया है जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। ऐसा रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। तथा पांच समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो। पांच समिति को सावधानी से पालते हो तो पालो, महाव्रत पालते हो तो पालो। देखो उन तक को टोका है, ऐसा नहीं समझ लेना ये तो मुनिराज की बातें हैं। अरे जब उनको पांच समिति पालने पे टोक रहे हैं तो फिर यहाँ क्या बात ठहरी, है ना। परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। लो कितने खतरनाक शब्द हैं। ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी ही हैं। क्यों है पापी? तो इतने मंद कशाई है। पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं है, पुण्यात्मा तो है ना। पापी क्यों कह रहे? ऐसा बोलो कि वे पुण्यशाली जीव हैं, ऐसा बोल दो। 28 मूल गुण पाल रहे हैं, समिति का पालन कर रहे हैं। और पहले गुणस्थान वर्ती को भी देखो तो मंदिर आता है, पूजा पाठ करता है, दया दान कर रहा है। पापी क्यों कह रहे हैं? बोलो, कौन बताएगा? पापी क्यों कह रहे हैं? बोलिए, अंजलि जी बोलिए। ये छोटी क्रिया करके बड़ी क्रिया का वो डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब ये हो सकता है। पारुल बहन बोलो। बोलिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, एक बार टच किया करो बस। हाँ मिथ्यात्व का तो पाप है ही ना, अभी भी मिथ्यात्व वाले। अब पारुल बहन बहुत बढ़िया आंसर करने लगी है ना। ये कहती थी दीदी ऐसे तो हमें लगता ही नहीं है हम आत्मा है, तो झूठ बोलें क्या? अब लगने लगा ना। अरे मिथ्यात्व महापाप है। सबसे पहले पाप, पाप शब्द याद आते सुनते से, बोलते से याद आते पहले मिथ्यात्व दिखना चाहिए। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह छोटे पाप हैं। मिथ्यात्व ना महापाप जहर। इसलिए कह रहे हैं कि समिति का पालन चल रहा है और जहर से रंगा है।
खीर बहुत अच्छी है और उसमें पोटेशियम साइनाइड डला है, तो वो खीर है कि जहर है? कितने % खीर है? ऐसे कितने % की समिति गुप्ती है ये? क्या कह रहे हैं? पापी ही है। जिसको ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है तो मिथ्यात्व है। जिसको मिथ्यात्व है वो पापी है। नहीं, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो दान भी बहुत करते हैं, कि तुम पापी हो। जिसको मिथ्यात्व है वो पापी है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो बच्चों को समझाने के पाप हैं। सारी दुनिया उसको पाप समझती है। ये तो जिन शासन है। ख्याल में आ रही है बात? तो अर्थ कैसे निकालोगे इनके? पापी ही है तो अर्थ कैसे निकालोगे? देखो आगे लिखा है, यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक तो रहित ही है। आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है। बहुत आश्चर्य होता है इस बात का। इतने ग्रंथ पढ़े सुने जा रहे हैं, सब हो रहा है। बोलो, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन। बस, कुछ नहीं होता उससे। उपवास करोगे तो तन हीन होएगा, छीण होएगा, बस। आत्मा में वास नहीं हो सका तो तुम्हारा कुछ काम का नहीं है। पंडित साहब कहते हैं ऐसा कहो कि निरर्थक है। जिस काम को करने चले वो काम नहीं हुआ। देखो, ऐसी गजब की बात है। बहुत नजदीक से ये चीजें ख्याल में आती हैं कि जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन गई। पहले तो वो प्रतिकूल नहीं है, पर वो खराब लगती है, ठीक है। तो अब जब वो स्थिति अच्छी नहीं लगती है तो ऐसा निर्णय नहीं करेगा क्या कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, इससे मुझे लाभ हानि नहीं है। तो वैराग्य जनरेट नहीं होता, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। उनने हमारे साथ ऐसा करा, उनने हमारे साथ वैसा करा। अरे किसी ने कुछ नहीं करा, ये नक्की करो कि इस विश्व में, इस जगत में मेरा कोई सहाय नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि न तो कोई मेरा सहाय है और न मुझे जरूरत है। क्या कहा? न तो कोई मुझे सहाय है और न मुझे किसी की जरूरत है। क्यों? मैं परिपूर्ण हूं ना। ये तो वैराग्य नहीं आएगा। देखो, जिन वाणी में लिखा है, सुदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। और ये देखो साफ दिख रहा है। जो जिन वाणी में अब पढ़ा सुन रहे हैं, देखो साफ साफ दिख रहा है। तो उसे वैराग्य आए, तो वैराग्य नहीं आएगा, द्वेष होएगा। और एन केन प्रकारेण उनको अपने अधीन करने की कोशिश बनी रहेगी। क्यों होता है? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। कहीं ना कहीं ये मेरा भाई है, ये मेरी अम्मा है, ये मेरी चाची है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। सुनते ही नहीं। पंडित साहब बोलते, कोई आके उनसे कहे साहब सुनते ही नहीं, तो वे कहते इसमें कौन आश्चर्य है कि वे सुनते ही नहीं। इसमें कौन आश्चर्य? आश्चर्य तो ये है कि तुम अभी भी भगवान की नहीं सुनते। आश्चर्य तो इस बात का है, वे नहीं सुनते, ये कौन सी खास बात है? तदव मोक्षगामी की कोई ने नहीं सुनी। देखो प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है, बहुत ही गजब की है।
कि जो जीव तीर्थंकर होते हैं तद्व मोक्षगामी होते हैं, वस्तु स्वरूप का ऐसा पूर्व से ही आते हैं ना, सम्यक्त को लेके छाई सम्यक दृष्टि होते हैं, है ना। उन्हें भाव ही नहीं आता किसी से कुछ बोलने का पूरे जीवन काल में, किसी को समझाने का भाव नहीं उत्पन्न होता। भाई बंधु माता पिता कुछ उल्टा सीधा करते हो तो नहीं, देखो ये गलत बात, ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो इसमें हिंसा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं कहते कोई से। ख्याल में आ रही बात? सीधे देवदनी फिरती है, वो भी बिना इच्छा के। अब इच्छा ही खत्म हो गई। हमें ऐसा लग रहा है इसको समझा देंगे तो ये समझ जाएगा, उसको समझा देंगे वो समझ जाएगा, अपन को तो समझाना चाहिए। कितने समझ गए बताना जरा। और कदाचित कोई समझा भी है ना तो वो अपनी योग्यता से समझा है, तुम्हारे समझाने से नहीं समझा। कहाँ से चल रही है ये वाली बात? टॉपिक क्या है? ज्ञान वैराग्य शक्ति। ऐसा ज्ञान होने पर मैं परिपूर्ण हूँ, सारे द्रव्य इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, वे सब वे भी अपने में स्वयं पूर्ण हैं, उनकी भी पर्याय क्रमबद्ध है, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, मेरी समय शक्ति से उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। बोलो इंद्रजीत भगवान बनने जा रहे, वो घर में रावण का पिताश्री का इतना बड़ा उपद्रव, और माता भी समझा रही इतना बड़ा उपद्रव, और भगवान बन गए ऐसी कंडीशन में। विचार करो कैसी खराब कंडीशन थी, और कितने निरपेक्ष, बिना निरपेक्ष हुए भगवान बन गए होंगे। पिताजी नरक जा रहे हैं और ये भगवान बन गए होंगे ऐसे ही। विचार करो जरा, हमारे साथ क्या क्या खराब बुरा हो रहा है बताओ। बोलो विचार करो। तो वैराग्य आना चाहिए कि द्वेष डेवलप होना चाहिए? वैराग्य आएगा कैसे? ज्ञान से। ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है। जहां जहां ज्ञान है वहां वैराग्य है। वैराग्य मतलब, वैरागी ऐसे नहीं, आनंद प्रसन्नता। हम वैरागी के नाम से क्या समझते हैं? ऐसे रहो डल से 96,000 रानियों के बीच में, और बढ़िया हार मुकुट, सोने के मणियों के रत्नों के, तो वैरागी शक्ति है कि नहीं? ये तो इतना अच्छा खाते, 96,000 रानी है, कपड़े देखो जरा इनके, इनकी ज्वेलरी देखो जरा, और इनको भोजन देखो, इनका 56 भोग, और इनको काय की वैराग्य शक्ति? समझ में आ रही है वैराग्य शक्ति? कैसी वैराग्य शक्ति है? जो आत्मा का परिणाम है, अमूर्तिक परिणाम, उसको कहां से देखते हैं? मन वचन काय से। इसलिए वो समझ में नहीं आती। बात चलती है आत्मा के परिणाम की। ज्ञान शक्ति ज्ञान की पर्याय, वैराग्य शक्ति चारित्र की पर्याय, और आनंद रूप पर्याय वो है वैराग्य। ख्याल में आ रही है बात? कोई खत्म हुआ तो तुम्हें वैराग्य नहीं आया, मतलब भयभीत हो जाए, डर जाए, सही बात है, ऐसे जगत से उदासीन हो जाए, ये वैराग्य। अरे नहीं नहीं, मैं अविनाशी हूँ, पता चल गया, देह चेतन का वियोग दिखाई दे गया, वो वैराग, आनंद आ गया, मैं नहीं मरता, देह मरे भले मैं नहीं, इसका नाम है वैराग्य। शमशान का वैराग्य वैराग्य नहीं। सही बात है, सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, तो भयभीत हो जाएगा, वैराग्य नहीं होगा, भय हो जाएगा। जहाँ ज्ञान होगा वहां वैराग्य होगा।
किसी से लाभ हानि मत जानो, किसी को अपने अधीन मत जानो, न किसी के अधीन हो न किसी को अधीन करो। क्या बोला? ना अधीन होने की बात है ना करने की बात है, सब स्वतंत्र है। हम अपने को बड़ा कैसे समझते हैं कि सब हमसे पूछें, मम्मी जी आज क्या दाल बनाया है, पापा जी हम वहां चले जाएं क्या, तो हमारी पूछ बनी है तो हम बने, तो पूछ ही बन जाएगी, सच्ची मुच्ची की पूछ बन जाएगी फिर। और बिना पूछ के जाए, हमें कोई पूछते नहीं तो हमें जरूरत क्या है। मत पूछो, अच्छा है हमारा विकल्प नहीं जाएगा उधर, हमें फिक्र नहीं होगी। अच्छा है नहीं पूछो, फिर तुम कैसे जाओगे, कहाँ से आओगे, कितने बजे, कौन सी ट्रेन, कौन सी बस, फिर ऐसे फिर वैसे, कितने विकल्पों में उलझन है, लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आती कि ये कोई उलझन है। ऐसा कहते हैं अपन तो क्या है, यही निश्चयवास है क्या? ऐसे विचार कर लिया, अपन कौन, अपन तो क्या है। बहुत गंभीर बात है ये। अभी तो व्यवहारावासी में देखना कितनी चर्चा आएगी। आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से, सम्यक रहित है मतलब मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है मतलब पापी है। मिथ्या दृष्टि पापी जीव है, वो तो पाप जीव है। जो भी उद्यम होगा सब पाप में होगा, उसकी पूजा भी पाप में रंगी, स्वाध्याय भी पाप से रंगी, उसका दयादान भी पाप से ही रंगा। उसका मतलब कोई होगा थर्ड पर्सन, तो निर्णय चाहिए आत्म अनात्म के ज्ञान से सहित चाहिए। जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों कोई। अब जो अपना कोई है नहीं तो अपने अनुसार की क्या जरूरत पड़ रही है, बोलो। भाई साहब कहते हैं कि जैसे वर्तमान में कोई तकलीफ नहीं है ना, तो भी दूसरी दूसरी बातों को याद कर करके दुखी होता रहेगा फालतू में। समझ में आ रही बात? एक बार उनने ऐसा करी थी, एक बार उनने वैसे करी थी, एक बार ऐसा करा था, एक बार वैसा करा था। चक्की चालू हो जाएगी, चक्की चलती रहेगी। समझ में आ रही बात? तो विचार करना बहुत। खास बात क्या है, निश्चयवासी क्यों है ये, टैगलाइन क्या है? ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान वैराग्य शक्ति? बोलो कौन बताएगा? ज्ञान वैराग्य शक्ति क्यों नहीं है, यहीं से बताना है, यहाँ जो लिखा है वहां से बताना है। आत्मा अनात्मा का निर्णय नहीं। बहुत बढ़िया। आत्मा अनात्म के ज्ञान से रहित है, तो अंडरस्टूड है मिथ्या दृष्टि। अब सब मैं लगा रहा हूं, मुझे तो बहुत बार बार ये वाली बात आती है, अनंत भगवान का स्वरूप आत्मा अनात्म के ज्ञान से ही रहित है। समझ में आ रही है बात? अरे जिनसे होकर हमारे सुखी होने का मार्ग निकलता है, ये उन्हीं को नहीं जानता। आत्मा अनात्म के ज्ञान से रहित है। अनंत भगवान का स्वरूप बोलो, आत्मा अनात्म के ज्ञान से रहित, ग्रहित मिथ्या दृष्टि। मुनिराज का स्वरूप बोलो, आत्म अनात्म के ज्ञान से रहित। कैसे होते हैं मुनिराज? नग्न दिगंबर, पीजी कमंडल वाले। पागल, आत्म अनात्म के ज्ञान से रहित है। कौन है मुनिराज हमारे? रविगुण पर्याय से बोलो।
आत्म अनात्म का ज्ञान कैसे होएगा? द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। एक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, दूसरी वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है। यहां से बात करो द्रव्य गुण पर्याय से। अनंत भगवान कौन है? द्रव्य गुण पर्याय में जीव वस्तु, द्रव्य गुण टिकाली ध्रुव, पर्याय अनंत चतुष्ट, ये अनंत भगवान है। मुनिराज, मुनिराज त्रिकाली ध्रुव वस्तु द्रव्य गुण पर्याय, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और 1 कषाय के सद्भाव में 28 मूल गुण है। हम 28 मूल गुण शरीर की क्रिया समझ रहे हैं। 28 मूल गुण शेष कषाय है अमूर्तिक। क्या बोला? 28 मूल गुण शरीर की क्रिया नहीं है, उसको शरीर की तरफ से तो बताना पड़ता है, लेकिन तुम आत्मा का ज्ञान रखना। क्या कहा? ख्याल में आ रही है बात? 28 मूल गुणों का कहां से परिचय दिया है? शरीर सापेक्ष है। क्या चीज वो? अमूर्तिक पर्याय, शेष संजुलन राग अमूर्तिक पर्याय। उस अमूर्तिक पर्याय को शरीर सापेक्ष बताया है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ये आत्म अनात्म के ज्ञान रहित। अभी तो पंच परमेष्ठी कोई नहीं जानता, और पंच परमेष्ठी को नहीं जाने और उदक चंदन करे तो भी गृहीत मिथ्या दृष्टि और बड़ा पापी है। 5 पाप से बड़ा पाप है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व से बड़ा पाप है गृहीत मिथ्या। गृहीत मिथ्या छूटे बिना अग्रहित नहीं छूटेगा, अग्रहित छूटे बिना कोई पाप नहीं मिटेगा। एक भी पाप नहीं मिट सकता। दिखे नहीं तुम प्रवृत्ति को पाप समझते हो ना, प्रवृत्ति में भले नहीं दिखे लेकिन मिटेगा नहीं। एक इंद्री को सारे पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इसलिए वो पाप भी श्वास पराश्रित कथन बहुत है ना जिनवाणी में। पर का घात करना हिंसा समझ रहे हो, पर का घात नहीं हो तो हिंसा नहीं होएगी। कुछ का कुछ बोलना वो झूठ है, और बोले नहीं तो झूठ नहीं होएगा ना। जब मौन रहते हैं तो सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। बोलो, जब मौन रहता है मिथ्या दृष्टि, तब क्या रहता है? सत्य महाव्रत का धारी। हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठा रहता है जाप दे, तब क्या हो गया? अचौर्य महाव्रत का धारी नहीं। तो एक इंद्रिय जीव कौन है? वीतरागी। घटित नहीं होंगी एक भी बातें, इसलिए पुरुषा सिद्धि उपाय में कहा है राग की उत्पत्ति हिंसा है। बाहर में हिंसा घटित हो नहीं हो मत हो। राग की उत्पत्ति झूठ है, प्रमाद के वचन झूठ हैं, प्रमाद चर्या चोरी कुशील है, पर द्रव्यों में मूर्छा वो परिग्रह है। तो एक इंद्री को पर द्रव्य में मूर्छा है कि नहीं? तो परिग्रह है कि नहीं उसको? तो पत्नी बच्चे तो है ही नहीं, उसकी गाड़ी बंगला। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, यहाँ से बात चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानोगे ना तो कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, न पुण्य न पाप न धर्म न भगवान न मुनिराज और न अपने को न तुपने को, किसी को नहीं। बस हवा हवाई चलता रहेगा। बह रही रे धर्म की धार ग्वालियर नगरी में, बह जाएगी धार पूरी। ठीक है। फिर पूछते हैं पर को पर जाना तो पर द्रव्य में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा? तेरे को तो इतना राग उत्पन्न हो रहा है, तूने पर को पर जान लिया, तो पर को पर जानने से
राग का क्या प्रयोजन रहा? वहां वह कहता है कि मोह के उदय से राग आदि होते हैं। तो ये सही अपेक्षा होए तो बात सही है, और सही अपेक्षा नहीं हो तो निशाबाज है। सारा दोष किसका जाता है? अभिप्राय का, है ना। पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। उन्हें भी तो हुई थी विषय कषाय, तो कहते हैं कि भरत जी घर में बैरागी, सो हम भी हैं बैरागी। ऐसा कोई लोग हमसे ऐसा बोलते थे, क्या बोलते थे कि बे करें तो रास लीला, और हम करें तो करेक्टर ढीला। वे कुछ भी करें, पंडित साहब बताएं, गलती बताएं और गुस्सा करें पंडित जी, तो वे भेद विज्ञानी है। और हमें गुस्सा आ जाए तो तुम कसाय करते हो। समझ में आ रही है बात? अब शेष चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। मुझे कहीं निकलना था, इस टॉपिक पे अपन फिर से चर्चा करेंगे कि पर को पर जाना। यहाँ पे भी पूरी साइंस चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? पूरी साइंस। कि पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा। अब यहाँ पूरी साइंस चाहिए, राग आदि कितने प्रकार के, कितने छूटते हैं, कितने रहते हैं, मूल में क्या हो गया, है ना। एक अंतरंग में क्या धारा चल रही है, मोक्ष मार्ग किससे चल रहा है। तुमने मैचिंग कर ली बार बार से कि बेबी तो थे भरत चक्रवर्ती, इनकी 96,000 थी, हमारी तो एक ही है। वे भी तो खाते पीते उठते, उनने भी तो युद्ध किया, उनने तो तलवार से करा, हमने तो ऐसे ही कुछ बोल दिया, और वे मोक्ष मार्गी हैं। समझ में आ रही बात? ये चर्चा अपन आगे करेंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दीत हूँ धोख। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।